बिहार विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज इस एपिसोड में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वह हमारा डिस्कशन होगा बीपीएससी बिहार स्पेशल में 1857 के विद्रोह और बिहार। क्योंकि जब भी हम भारत की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो स्वतंत्रता के साथ साथ 1857 के विद्रोह में हमारा बिहार किस तरह से भारत के स्वतंत्रता में अपने प्रभुत्व को सपोर्ट किया, अपनी प्रभुत्व, भारत की संप्रभुता और भारत की सुरक्षा और भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ कह सकते हैं कि अनेकों क्षेत्रों में जिस तरह से अंग्रेजों का प्रभाव चल रहे थे उसके अगेंस्ट जो बिहार का अपना एक अलग आंदोलन थी जो कि दुनिया में हम कह सकते हैं। और यदि 1857 के विद्रोह के समय भारत के नामचीन और भारत के बुद्धिजीवियों का यदि सपोर्ट मिल गया होता तो मुझे लगता है कि 1857 में ही भारत हमारी आज़ाद हो गई होती। लेकिन 1857 के विद्रोह में भी आपने देखा कि इस देश में जयचंद की कमी नहीं थी। आज भी देश में जयचंद हैं जो कि देश में रह करके दूसरे देशों के सपोर्ट करते हैं, आज भी देश के विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त होते हैं। ठीक उसी प्रकार 1857 के विद्रोह के समय में भी ये घटना थी और यही कारण था कि 1857 में हम भारत आज़ाद नहीं हो पाए। नहीं तो हम 1857 में ही विद्रोह को जिस तरह से हम आगे बढ़ाए थे, मजदूर, गृहस्थ और ग्रामीण क्षेत्र के लोग जिस तरह से इसमें सक्रिय हुए थे, यदि पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल वर्ग इसमें सपोर्ट कर लिए होते, कारोबारी सपोर्ट कर दिए होते तो 1857 में ही भारत आज़ाद हो गया होता। बिहार में यह आंदोलन आप सभी को पता है कि बिहार में यह आंदोलन जो शुरू हुआ था मेरे दोस्तों, यह आपका 12 जून को हुआ था, याद रहेगा ना। यह आपका 12 जून 1857 को ये विद्रोह जो थी बिहार में शुरू हुई। तो बिहार में जो शुरू हुआ था ये देवघर में एक रोहिणी नामक गांव है, रोहिणी। तो ये रोहिणी नामक गांव से यहाँ पर इसकी शुरुआत होती है और उसके बाद धीरे धीरे पटना की ओर बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते आप देखिएगा कि शाहाबाद, आरा होते हुए जगदीशपुर, यानी जब आप देखेंगे कि वीर कुंवर सिंह का इसमें पदार्पण होता है, सक्रियता होती है और आगे चल के फिर विद्रोह 1857 में जैसे ही कर सकते बिहार में वीर कुंवर सिंह जी की जब मृत्यु होता है, घायल होते हैं, उनके भाई जो थे, उनके भाई जब इस विद्रोह में संलिप्त हो जाते हैं, उनके भाई लंबे समय तक इस विद्रोह को आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं जब वो घायल हो जाते हैं तो उनके भाई अमर सिंह जो थे इसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आगे चल करके फिर आप देखेंगे कि 1857 के विद्रोह में कहीं न कहीं हम हारते हैं। और अंग्रेज जो भी थी 1857 के विद्रोह में देखिएगा तो अंग्रेज महारानी विक्टोरिया उस समय आती तो उन्होंने क्षमादान की भी घोषणा किया था, ठीक है। और इसी के बाद इस क्षेत्र में विद्रोहियों ने अपने हथियार भी डाले थे। तो आज ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे और आज का एपिसोड हमारा PYQ जो है, इस PYQ MCQs के माध्यम से आपको पूरे इतिहास को खंगालने की कोशिश करेंगे। तो 1857 के विद्रोह में बिहार की क्या योगदान रहा, क्या बिहार ने अपनी जिस तरह से सक्रियता दिखाई थी, इस सक्रियता के साथ क्या हम भारत को आज़ाद करने में सामर्थ्य है, सारे चीज़ों को हम PYQ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला आज का हमारा जो एपिसोड का क्वेश्चन है वह है कौन सा विद्रोह था जिसमें अंग्रेजों की सत्ता को भारत में सबसे सशक्त जन आंदोलन का सामना करना पड़ा। तो देखिए, अंग्रेजों को सत्ता को भारत में सबसे सशक्त जन आंदोलन का सामना 1800 जो हमारा 57 का जो विद्रोह था इसमें हुई। क्योंकि राष्ट्रीय भावना के जागरण के पहले ब्रिटिश विरोधियों आंदोलन की श्रृंखला में 1857 का आंदोलन जो थी सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और इस विद्रोह में बिहार ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। और इसी में जैसा कि हमने बताया कि बिहार में 1857 के जो विद्रोह थी मेरे दोस्तों, ये 1857 के विद्रोह जो था ये 12 जून 1857 को ये जो था विद्रोह आपको शुरू हुई थी। और यह देवघर, अब तो झारखंड में चला गया, पहले बिहार में था, तो उस समय बिहार के देवघर के रोहिणी नामक गांव से जो थी इसकी शुरुआत होती है। तीसरा है कि 1857 की विद्रोह बिहार में कहाँ हुई थी, तो भी जैसे हमने बताया कि देवघर के आपका रोहिणी नाम का जो जगह थी, ये रोहिणी नामक स्थान से 1857 की विद्रोह शुरू होती है। 1857 के विद्रोह में किस रेजिमेंट सैनिकों की हत्या हुई थी? देखिए, 1857 के विद्रोह में देखिएगा तो ये 32वीं जो था, यह 32वीं रेजिमेंट में कार्यरत 3 सैनिक थे। उसमें लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली के नाम सुना होगा, उसके सहायक सार्जेंट डॉक्टर ग्रांट था। ये दोनों की जो है मृत्यु कर दिया जाता है, यानी मार दिया जाता है। और मेजर मैप डोनाल्ड ने बड़ी कठोरता के साथ इस विद्रोह को दबाने की कोशिश करता और दबाया भी। एवं 16 जून 1857 को तीनों विद्रोहियों को सैनिकों की फांसी पर लटका दिया जाता है। और 32वीं जो ये रेजिमेंट था, इस 32वीं रेजिमेंट के आप कहेंगे कि कार्यालय जो पहले रोहिणी में जो था, यानी देवघर के जो रोहिणी में था, इसको ट्रांसफ़र कर दी जाती है और ट्रांसफ़र करके फिर इसको भागलपुर में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो आगे है कि किसने देवघर के 1857 के विद्रोह को दबाया था, तो 1857 के विद्रोह को दबाने वाला मैकडोनाल्ड था। ध्यान देंगे, मैकडोनाल्ड नाम का बंदा जो था, इन्होंने इसको दबाया था। लेकिन इसको कठोरता से याद रखें तो मेजर मैकडोनाल्ड, अभी हमने जस्ट बताया मेजर है ना, मैकडोनाल्ड नाम का व्यक्ति था, अंग्रेज जो था। और ये मैकडोनाल्ड जो था, मेजर मैकडोनाल्ड की जो हम बात कर रहे हैं,
इन्होंने ही बहुत कठोरता से इस विद्रोह को दबाया था। 32वीं रेजिमेंट के कार्यालय, ध्यान से सुनेंगे, आज का जो क्वेश्चन है आपको 100% एनालिसिस मिलेगा। अभी तक ऐसा एनालिसिस आपको नहीं मिला होगा, ये आप जानेंगे। तो 32वीं जो हमारे रेजिमेंट के कार्यालय को देवघर रोहिणी से हटाकर कहाँ, तभी जस्ट हमने बताया कि जब ये विद्रोह हुआ तो विद्रोह होने के बाद इसको जो था ये रोहिणी से हटा करके आपका भागलपुर में शिफ्ट कर दिया गया। तो इसका आंसर जो हो जाएंगे भागलपुर होंगे। पटना में 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? देखिए पटना में पहले तो हमने देखा 12 जून, और 12 जून से लेकर के 3 जुलाई 1857, ध्यान देंगे 3 जुलाई 1857 को जो था ये विद्रोह धीरे धीरे इसका प्रभाव जो होती है पटना में आती है। और पटना में कहाँ आता है? तो पटना सिटी में इसका होता है, घटना जो होती है पटना सिटी में होती है। और पटना सिटी में आपको बता दूं अंग्रेजों का विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हुआ। अब इसका नेतृत्व जो कर रहे थे उस व्यक्ति का नाम था पीर अली साहब, ठीक है। और पीर अली जो थे उसमें पटना के जो गुरहट्टा, आज भी नाम सुना होगा, तो पटना के जो गुरहट्टा है, इस गुरहट्टा में ही यह जो पीर अली साहब थे ये एक कह सकते हैं कि किताब विक्रेता थे, यानी पुस्तक विक्रेता थे, जो कि उत्तर प्रदेश से थे लेकिन बिहार में किताब पुस्तक विक्रेता थे। और पीर अली के ही नेतृत्व में लगभग 200 विद्रोही, ध्यान देंगे लगभग 200 विद्रोही जो थे, उन्होंने मुगल सम्राट उस समय जो थे वो बहादुर शाह कहेंगे का उन्होंने झंडा लिए पटना के सड़कों पर निकल पड़े थे। और जिनका मुकाबला जो था अंग्रेज के अधिकारी जो था, अंग्रेज अधिकारी लॉयल था, क्या नाम था इसका? लॉयल था। तो अंग्रेज अधिकारी लॉयल और उसके सैनिकों के साथ हुआ था, और पीर अली ने लॉयल को गोलियों से भून डाले थे। और इसके बाद देखिएगा तो पीर अली के साथ 16 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको फांसी पर लटका दी गई थी। और इसकी सूचना जो था ये जैसे ही मिलता है तो फिर दानापुर जो था, दानापुर में 3 बटालियनों में विद्रोह आरंभ हो गई थी। मतलब ये दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा कि 1857 के विद्रोह कब प्रारंभ हुआ। तो ये पटना में यदि देखा जाए तो पटना सिटी में 3 जुलाई 1857 को शुरू हुई। और ये 1857 के विद्रोह में पीर अली कहाँ का नेतृत्व करे थे? तो पटना सिटी। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरी बेहद ढंग से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला 9th क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय कौन मुगल सम्राट था? अभी हमने जस्ट बताया कि इस समय मुगल सम्राट जो थे उस मुगल सम्राट का नाम था बहादुर शाह, यानी बहादुर शाह जफर, यानी बहादुर शाह जफर थे। इसी के ये जो बहादुर शाह जफर थे इसी के झंडा लिए हुए पीर अली और उनके जो 200 सहयोगी थे उन्होंने पटना के सड़कों पर वो अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े थे। पीर अली ने किस अंग्रेज अधिकारी की पटना में गोली मारकर हत्या की? जैसा कि अभी हमने जस्ट बताया कि पीर अली के नेतृत्व में जो थी ये जो जब ये आंदोलन को इन्होंने आगे बढ़ाए तो इन्होंने सबसे पहले जो गोली मारी थी, है ना, तो इन्होंने गोली एक अंग्रेज जो अधिकारी था उसका नाम था लॉयल। क्या नाम था? एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था लॉयल। तो यहाँ पर देखेंगे ली ग्रांट है, सॉरी, तो ली ग्रांट जो था उन्होंने सबसे पहला जो था ली ग्रांट को उन्होंने गोली मार दी थी। और गोली, सॉरी कहाँ है, हाँ यहाँ, सॉरी, तो लॉयल जो है लॉयल को उन्होंने गोली मार दी थी। और लॉयल को गोली मारने के बाद खास तौर पर उनके और कुछ सैनिक थे उसमें को भी शामिल किया गया था, वो मार दी गई थी। और उसके बाद जो है पीर अली सहित जो 16 उनके और विद्रोही थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है 11 कि 1857 ईस्वी का विद्रोह पटना के अलावा और कहाँ तेजी से फैला? तो देखिए स्पष्ट रूप से आपको मैं बता दूं ये जो 1857 के जब विद्रोह हुई, ठीक है, तो 1857 के विद्रोह पटना के अलावा यदि देखिएगा तो पटना के अलावा शाहाबाद था, आरा, तिरहुत, और तिरहुत के अलावा आपको सारण में बताता हूँ तो सारण जो है आदि क्षेत्रों में तेज़ी से फैल गई थी, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। और शाहाबाद जिला के जगदीशपुर एस्टेट तो नाम सुनिए, क्यों? वहाँ के वीर राजपूत जमींदार जो थे बाबू कुंवर सिंह थे, और इन्हीं के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और आगे बात करेंगे तो वीर कुंवर सिंह के भी आंसर आएंगे। तो कहता है कि शाहाबाद जिले के जगदीशपुर स्टेट से किसने 1857 में विद्रोह किया? तो देखिए अमर सिंह जो थे, वीर कुंवर सिंह, इसका तो आंसर ऐसे वीर कुंवर सिंह होंगे, लेकिन इनके भाई अमर सिंह थे। तो अमर सिंह जो थे आप देखेंगे तो एक युद्ध होता था जिसको गुरिल्ला युद्ध कहते थे, तो गुरिल्ला युद्ध में बड़ा एक्सपर्ट थे। तो इस विद्रोह का जो था शाहाबाद का विद्रोह का नेतृत्व जो कर रहे थे वीर कुंवर सिंह जी कर रहे थे। वीर कुंवर सिंह जो थे लगभग देखिएगा तो 10,000 10 के कर रहा हूँ, यानी 10,000 सैनिकों के साथ ये आरा की ओर प्रस्थान करते हैं, जिसमें दानापुर जो छावनी था ना, दानापुर के छावनी से विद्रोह करके जो भी सैनिक आए थे उन्होंने भी इनके साथ सम्मिलित हो गए। और दानापुर के करीब यदि देखिएगा तो दानापुर से लगभग आप कहेंगे कि 500, ठीक है, लगभग 500 यहाँ से यूरोपीय और सिख सैनिकों को कैप्टन डनवर के नाम सुना होगा, तो कैप्टन डनवर जो था वह डनवर के नेतृत्व में आरा भेजा गया था। लेकिन 29 और 30, ध्यान देंगे डेट याद रखिएगा आप, वो 29 और 30 यदि देखिएगा तो जुलाई को उन्हें पराजित होना पड़ा था। और इसको पराजित करने में मुख्य रूप से वीर कुंवर सिंह जो थे एकदम जो सक्रियता होती है, सक्रियता के साथ अंग्रेजों को नस्ताबूद यहाँ पर कर दिए थे।
तेरह है कि वीर कुंवर सिंह ने करीब कितने सैनिकों के साथ आरा के प्रस्थान किया। जस्ट हमने बताया कि 10,000 सैनिकों के साथ इन्होंने आरा की ओर प्रस्थान किया था। ब्रिटिश सरकार ने किसके नेतृत्व में आरा में सेना भेजी, ये भी अभी ने बताया कि डनवर के नेतृत्व में 500 सैनिक जो थे यूरोपीय और सिख सैनिकों को यहाँ पर भेजी गई थी। और इतना ही नहीं, आगे की मैं आपको बता दूं कि बंगाल आर्टिलरी से भी मेजर विंसेंट आयर ने लगभग 2 अगस्त को बीबीगंज पर भी उन्होंने आक्रमण किया था। तो आगे क्वेश्चन आपको मिलेगी भी। तो 12 अगस्त को किसने जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया था। तो देखिए 12 अगस्त की यदि बात होती है तो 12 अगस्त को विंसेंट आयर जो था, ये विंसेंट आयर जो था, इन्होंने इस पर कह सकते हैं कि वो जगदीशपुर का कब्जा कर लिया था। इसकी कहानी ये आती है कि बंगाल आर्टिलरी के जो मेजर विंसेंट आयर जो था, उन्होंने 2 अगस्त को, ध्यान देंगे, उन्होंने 2 अगस्त को जो था उन्होंने बीबीगंज पर आक्रमण किया और अंग्रेज सैनिकों को छुड़ाने में वो सफल भी रहा था। और 12 अगस्त को उसने जो था जगदीशपुर का कब्जा कर लिया था। कुंवर सिंह जो थे नाना साहब से मिलकर उन्होंने 26 मार्च 1858 को देखिएगा तो आजमगढ़ में अंग्रेजों को बुरी तरह से हरा दिए थे। और 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में जो आई थी ब्रिटिश सेना, उसके द्वारा बुरी तरह से जो थे ये पराजित भी हो गए थे। ठीक है, और फिर वीर कुंवर सिंह स्वयं इस युद्ध में घायल हुए और 2 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस संघर्ष को अमर सिंह, उनके जो भाई थे, उन्होंने आगे बढ़ाया और शाहाबाद क्षेत्र पर नियंत्रण कायम करने में वो सफल भी उनके भाई साहब रहे थे। तो अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने किसके साथ मिलकर अंग्रेजों को हराया। तो अभी जस्ट हमने बताया कि वो जो थे वीर कुंवर सिंह जो थे वो नाना साहेब यानी कानपुर वाले क्षेत्रों की यदि बात करें तो नाना साहेब के साथ इन्होंने मिल करके अंग्रेजों को बुरी तरह हराया। और जैसा कि हमने बताया कि जो हराए थे ये आपका आजमगढ़ में थी। कहाँ पर जो हुआ था ये युद्ध जो था, आजमगढ़ में युद्ध हुआ था और यहीं पर अंग्रेजों को इन्होंने पूरी तरह से परास्त किया था। अगला है नाना साहेब एवं वीर कुंवर सिंह ने मिलकर अंग्रेजों को कहाँ हराया। देखो भैया जवाब मिल गया, इसका आजमगढ़ आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसने 2 अगस्त को बीबीगंज पर आक्रमण किया। अभी जस्ट हमने बताया कि बीबीगंज पर आक्रमण जो करने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम हमने बताया था विंसेंट आयर था, जो कि इसको बंगाल से भेजा गया था बिहार को, बिहार का 1857 के विद्रोह को कुचलने हेतु। किसके नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना ने कुंवर सिंह पर आक्रमण किया, जिसके बाद कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। ये भी अभी हमने जस्ट आपको बताया कि ये भी था ली ग्रांट। तो ली ग्रांट जो था, ली ग्रांट की अध्यक्षता में ये मैटर यदि देखिएगा तो मैंने आपको जस्ट आपको बताया कि 23 अप्रैल डेट जो था आपका 23 अप्रैल, ठीक है, 1858 की बात है। और 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना आई थी और इसी में बुरी तरह से पराजित हो गए थे। और वीर कुंवर सिंह खुद को घायल हुए। कुछ दिन के बाद, 2 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी तो देखिए 24 अप्रैल जो था ना, क्योंकि देखिए 23 अप्रैल को हुआ और 23 अप्रैल को ये तो युद्ध होती है उसी दिन का है। तो 23 और 24 अप्रैल 1858 को जो थी ये वीर कुंवर सिंह जी का मृत्यु हो जाता है। कहाँ विद्रोही सैनिकों ने जेल पर हमला कर अनेक विद्रोहियों को मुक्त करा लिया। देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, तो इसकी जवाब जो हो जाएगी 1857 के विद्रोह जब हुआ तो मुजफ्फरपुर गया क्षेत्र में भी व्यापक रूप से इसका प्रसारित हुआ था और मुजफ्फरपुर से यूरोपीय लोगों ने पलायन करना भी शुरू कर दिया था। ठीक है, और वहाँ का विद्रोह जो था लोटा विद्रोह के तो नाम सुनवे किया होगा, जो बहुत काफ़ी विख्यात भी हुआ था, जिसके बाद दबा दिया गया था फिर। और गया में विद्रोही सैनिकों जो थे वो जेल पर हमला करके अनेक विद्रोहियों को मुक्त करा लिए थे। इसलिए आंसर इसका आपका जो हो जाएगा और डी हो जाएगा, यानी गया। किसके नेतृत्व में राजगीर परगना में विद्रोह हुआ था। देखिए राजगीर परगना की यदि बात किया जाए तो नामदार खान के नाम हम सुना होगा। देखिए यहाँ पर जवाब का है नामदार खान। तो ये नामदार खान के नेतृत्व में राजगीर परगना में विद्रोह हुआ था। इस इलाके में बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे मामा सिंह के नाम सुना होगा। तो जैसे मामा सिंह को आप देखिएगा तो इसमें मामा सिंह आ जाते हैं, हैदर अली खान के नाम आ जाता है, हैदर अली खान के नाम आ जाता है ना, गुलाम अली खान के नाम सुना होगा। और उसके बाद ननकू सिंह, फतेह सिंह, ये सभी विद्रोह का नेतृत्व किया था। और 1857 का विद्रोह लगभग पूरे राज्य में जो थी फैल गई थी। लेकिन एकमात्र बिहार का एक ऐसा भी क्षेत्र रहा जिसका नाम मुंगेर है। मुंगेर किसी भी प्रकार से इसमें प्रभावित नहीं हुआ था। इतना नहीं, ये तो बिहार का मुंगेर हुआ ना। पूरे भारत की बात करें तो साउथ इंडिया जो हमारा था, ये साउथ इंडिया प्रभावित नहीं हुआ। उसके बाद आप देखेंगे गोरखालैंड वाला जो इलाका है, ठीक है, बोडोलैंड वाला जो इलाका है, ये गोरखा वाला क्षेत्र प्रभावित नहीं हुआ। उसके बाद पंजाब का क्षेत्र देखिएगा, सिख रेजिमेंट जहाँ से आते थे, ये भी क्षेत्र प्रभावित नहीं हुई। यही कारण थी 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज जो थे सैनिकों का जो नियुक्ति करते थे यह इन्हीं सारे क्षेत्रों से किया करते थे। अगला है कि 1857 के ईस्वी में ब्रिटेन
कि महारानी कौन थी। तो देखिए 1800 जब अंग्रेज का या ईस्ट इंडिया कंपनी की जन्म हुई थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के आया तो उसमें एलिजाबेथ थी। लेकिन 1857 के विद्रोह के समय देखेंगे तो वहाँ की इंग्लैंड की महारानी बदल गई थी और यह महारानी थी अब विक्टोरिया यहाँ पर हो गई थी। ठीक है, यानी यहाँ पर आंसर आपका विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि विक्टोरिया जो थी, जब ये घटना घटती है तो उसके बाद क्षमादान की घोषणा करती है। इसके बाद इस क्षेत्र में विद्रोही जो थे अपने हथियार को टाल देते हैं। और 1859 में आप याद रखिएगा, 1859, ऐसे हम क्लासेज में सभी चीज़ों को डिस्कस हम कर रहे हैं। आप विशेष क्लास के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिहार स्पेशल पॉलिटी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर हमारी क्लासेज चल रही है। तो कर सकते हैं 1859 ईस्वी तक ब्रिटिश सत्ता की बहाली न केवल बिहार बल्कि सारे देश में हो चुकी थी। लेकिन 1857 के जो विद्रोह था, ये कि इस कह सकते हैं महासंग्राम जो थी ने सारे देश में एक नई जो चेतना होता है ना, तो नई जन चेतना को इन्होंने कहीं न कहीं जन्म दिया। और ये अंग्रेजों को समझ में आ चुका था कि अब हम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक भारत में अस्तित्व कायम नहीं करेंगे। और यही कारण था कि 1861 का देखिएगा, 1892 का देखिएगा, अनेक प्रकार के उन्होंने चार्टर अधिनियम लाता है। और लाने के बाद भारतीयों को जो था वो फुसलाने का या कह सकते हैं कहीं न कहीं ग्रिड और लालच देने का हर संभव कोशिश करता है, क्योंकि अंग्रेज़ को ये बात पता चल गई थी कि अब हमें भारत में बहुत लंबे समय तक नहीं हम रह पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आप हमें इस एपिसोड के बारे में ज़रूर बताएंगे। और हम अगला एपिसोड जो है, अभी हम स्वतंत्रता आंदोलन के साथ आगे रखें, आगे 1859 के विद्रोह पर बात की, अगले दिन हम स्वतंत्रता आंदोलन और बिहार की हम चर्चा दोस्तों आपसे करेंगे। और आप हमें ज़रूर ये बताएं कि हाँ, आपको एपिसोड कैसा लगा, जिससे कि हम अगले एपिसोड आपको और एनर्जेटिक वे में और अच्छे से अच्छे और क्वेश्चन आपके सामने रखें, PYQ और के साथ साथ जितने भी हमारा MCQs होंगे सारी चीज़ों को रखें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।